हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन। ठीक बेटा, तो बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन में हम कंटिन्यू कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हेलो एल्केन के बारे में। उसी को बेटा कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक बेटा, तो हेडिंग में बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, देखो बेटा मेथड्स ऑफ क्या बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा हेलो एल्केन। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, और आज हम हेलो एल्केन बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन से। देखो बेटा फ्रॉम एल्कीन में क्या दबाव, कार्बन में क्या दबाव, डबल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलो CnH2n होता है। और n का वैल्यू स्टार्ट करते हैं 2 से, या तो 1 से नहीं 2 से, 2 या लिखो या 3 या 4 या 5 तेरा मर्जी। ठीक बेटा, तो फ्रॉम एल्कीन बाय द रिएक्शन विथ क्या बेटा हैलोजन एसिड। बेटा हैलोजन एसिड को हम बोलते हैं HX। और बेटा जनरली X की जगह पर या तो क्लोरीन लिखेंगे या तो ब्रोमीन, मतलब या तो HCl होगा या तो H जनरली। ठीक बाबू, तो एल्कीन में बेटा अगर n का वैल्यू 2 पुट करें क्या आएगा, C2H4 होगा। क्या होगा, कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड करो, तुमको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 सब मेरा बता क्या होगा, H होगा। बिल्कुल सही बात, ये H होगा। ठीक बाबू, इसको बेटा हम रिएक्शन करेंगे बेटा HCl से। तो HCl तुमको मालूम है कि H में क्या होगा, प्लस होगा, और Cl में क्या होगा बाबू, Cl होगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका Cl माइनस होगा। अब डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के कारण बेटा डबल बॉन्ड को इधर भी तो माइग्रेट कर सकते, उधर भी माइग्रेट कर सकते, तेरा मर्जी। तो हमने बेटा इधर माइग्रेट किया डबल बॉन्ड को, तो जिधर माइग्रेट करेंगे डबल बॉन्ड को बाबू, उधर डेल माइनस होगा, और जहां से जाएगा बाबू वहां डेल प्लस होगा। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसलिए आधा 8 जैसा। डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, मतलब बेटा स्मॉल चार्ज मतलब स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव। ठीक बेटा, डेल स्मॉल चार्ज। ठीक बेटा, तो अब देखो ये इधर पूरा इधर माइनस हुआ प्लस हुआ, तो H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। Cl माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये प्लस से कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, Cl यहाँ टेक हो जाएगा। यहाँ प्लस से सॉरी यहाँ माइनस कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, मतलब ये H जाएगा। बाकी 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। यहाँ देखो 1 2 3 4, इस सब में क्या बेटा H है। कोई दिक्कत, सिंपली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा इस तरह से, क्या CH3 क्या बाबू CH2 क्या Cl, मतलब क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। लिख लो इसको। चलो बेटा अब मान लेते बाबू अगर हम लोग ऑड नंबर एल्कीन ले लिए, ऑड नंबर, देखो बेटा ऑड नंबर मान ले बाबू ये ले लिए, ध्यान देना बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड क्या बेटा CH2, ये ऑड नंबर एल्कीन है। ऑड नंबर मतलब क्या, असिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड पे इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन है, तो बेटा इसको बोलते हैं ऑड नंबर एल्कीन। 3 कार्बन तो ऑड है, इवन तो नहीं है, ये ऑड नंबर क्या बेटा एल्कीन है। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहेगा बाबू तो एक रूल ओबे होगा, इसका नाम है मार्कोव-निकोव्स रूल। बेटा क्या रूल लागू होगा बेटा, मार्कोव-निकोव्स रूल। बेटा ये कहाँ के साइंटिस्ट थे बाबू, ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन। बेटा ये रशियन के साइंटिस्ट थे, मार्कोव-निकोव्स रूल। ठीक बेटा, तो जब इसको रिएक्शन करेंगे बेटा HCl के साथ या HBr के साथ, तेरा मर्जी है। तो याद रखना बाबू, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम
डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब बेटा अल्फा कार्बन जो होता है बाबू वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन। बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन देगा बता पार इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा पार इलेक्ट्रॉन आगे क्यों माइग्रेट करेगा? अगर इधर माइग्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? डेल माइनस, और जहां जाएगा वहां क्या बताओ? डेल प्लस हो जाएगा। जिधर जाता है उधर माइनस और जहां जाएगा वहां प्लस। अब बेटा HCl में पता क्या होता है? क्या होगा? H प्लस और क्या है? Cl माइनस। बेटा यहाँ प्लस से क्या जाएगा? Cl माइनस जाएगा, यहाँ माइनस से कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। मतलब बेटा ये बन जाएगा क्या? देखो बाबू CH3 बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, और क्या है? CH2। CH2 एक के चला जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 चला हो जाएगा। अरे CH2 है ना, एक के चला जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3। और यहाँ CH है चला जाएगा Cl, क्या बन जाएगा? CH, क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। बेटा मार्कोव ने कहा था बेटा कि ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे बेटा, ऑड नंबर ऑफ क्या रहे? एल्कीन, तो क्या X माइनस मतलब क्या? हैलाइड आयन। X माइनस का मतलब बेटा हैलाइड आयन, हैलाइड आयन। और यहाँ पर क्या होता है बेटा? जनरली आपका Cl माइनस, ये क्या बेटा? Br माइनस। अटैक है बेटा, अटैक ATTAC के अटैक दैट कार्बन कहाँ लिख दे? इसको सब लिखो बिटाइन, लिख लीजिए बेटा। हाँ थोड़ा प्रोग्राम लिख देते हैं। मार्कोव ने कहा था बेटा कि अगर ऑड नंबर एल्कीन रहता, कि ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहता, जब बेटा ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे तो उसने कहा मार्कोव ने कि नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव मतलब क्या? हैलाइड आयन, हैलाइड आयन जल्दी कौन होगा बेटा? आपका Cl माइनस और क्या बेटा? Br माइनस। अटैक नेगेटिव पार्ट मतलब हैलाइड आयन अटैक, रुको बाबू थोड़ा सा रे बाबू, अटैक दैट कार्बन which have less number of hydrogen, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा बेटा जहां क्या हो? लेस नंबर ऑफ क्या हो? हाइड्रोजन। कब? जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन हो। कब हो बेटा? जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन हो। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन मतलब असिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक बेटा, ये रूल होगा कि नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन क्या है? कम है। मान लो इस तरह तुम लिख देगा उस तरह से CH3 क्या बाबू? CH डबल बॉन्ड क्या बेटा? CH2, यानी लिख देगा क्या बेटा? बताओ HBr लिख देगा। ठीक है, क्या बनेगा? तो मालूम है कि डबल बॉन्ड के बाद, ये डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के बाद क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है बेटा, और अल्फा कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? डोनेटिंग ग्रुप होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन देता है रे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? डोनेटिंग ग्रुप, GP ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन देगा बाबू तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? डेल पॉजिटिव हो जाएगा। ये टूटेगा होता बाबू H प्लस, तो क्या बेटा? Br माइनस में नेगेटिव पार्ट कहाँ पे करेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये हाइड्रोजन कम मतलब मार्कोव रूल लग गया। मतलब बता बाबू क्या होगा? बाबू बता क्या होगा? CH3 क्या बेटा? CH क्या हो जाएगा? Br डबल क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। लिख लो, ये होता है बेटा मार्कोव रूल। कहाँ लागू होता है? ऑड नंबर ऑफ एल्कीन। क्या होता है? नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करता है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लो। और याद रखना बेटा कि डबल बॉन्ड अभी हम बताएं, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता देता है। कार्बन प्लस के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल।
कार्बन के पास बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है बाबू तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बोलते हैं बेटा। और उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और जिस कार्बन में लगा फंक्शनल ग्रुप तो उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। Fg का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन और प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के बाद वाला कार्बन भी क्या है? अल्फा कार्बन। रेडिकल के बाद वाले कार्बन क्या? अल्फा कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और सभी अल्फा कार्बन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। लिख लो बेटा, याद रखना बेटा, एंटी मार्कोव्निकोव्स कब होगा? याद रखना, उसका उल्टा जस्ट एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल कब होगा? मार्कोव्निकोव्स रूल कब होगा बेटा? याद रखना, मार्कोव्निकोव्स का उल्टा क्या होता है? एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल होगा कब बेटा? याद रखना, HBr के साथ, ओनली फॉर HBr रहेगा, बाकी कुछ नहीं। उसके साथ बेटा रहेगा अगर बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या बेटा? बेंजोइल, जेड है, BENZOYL, बेंजोइल बेटा पर ऑक्साइड रहेगा बेटा, तभी वहां पर क्या करेगा? एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल होगा बेटा। बेंजोइल पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा C6 क्या होगा? H5 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, फिर बेटा C डबल बॉन्ड O और क्या रहे? C6 क्या बेटा? H5। इसका बेंजोइल पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है। अब बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज को बेटा हम बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एंटी मार्कोव्निकोव्स कब होता है? HBr के साथ क्या लगा रहे? बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेटा इसको हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्लास 11 में है और ये मैकेनिज्म की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, या बेटा इसको क्रॉस इफेक्ट भी बोलते थे हम लोग, क्रॉस इफेक्ट है ना, पर ऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल भी बोलते हैं। इसको लिख लो, अब इसका रिएक्शन बताते हैं। चलो बेटा, मान लेते बाबू ऑड नंबर लागू कहां होगा? ऑड नंबर एल्कीन में। मान ले बेटा क्या बता बाबू? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है? CH2। अगर यहां लग देगा बेटा, एक तरह लग गया क्या बाबू? HBr, और यहां लग क्या? बेंजोइल पर ऑक्साइड लिख देगा, बेंजोइल, स्पेलिंग गलती हो गया बाबू, बेंजोइल पर ऑक्साइड, सिंपली पर ऑक्साइड लिखाएगा चलेगा, बेंजोइल पर ऑक्साइड लिख देगा बेटा क्या? बेंजोइल पर ऑक्साइड, या सिंपली पर ऑक्साइड लिखने पर काम चल जाएगा, या बेंजोइल पर ऑक्साइड लिखे या सिंपली पर ऑक्साइड लिखेगा तो काम चलेगा। तो उल्टा होगा बेटा, अभी क्या बोले? डबल बॉन्ड, अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे टूटा क्या बताओ? H प्लस और क्या बेटा? Br माइनस। तो मार्कोव्निकोव्स में क्या था? नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करता? जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ करता था। लेकिन एंटी मार्कोव्निकोव्स में उल्टा। अब बेटा Br माइनस यहाँ अटैक करेगा और H प्लस यहाँ अटैक करेगा, उल्टा हो जाएगा। मार्कोव्निकोव्स का उल्टा, एंटी मार्कोव्निकोव्स। ठीक बेटा, तो बता क्या बन जाएगा? बताओ बाबू, इसको यहाँ लिख देते बाबू, जगह उधर नहीं है, तो हो जाएगा CH3 क्या बेटा? हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आपका CH2 क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा। ठीक है, मतलब मार्कोव्निकोव्स का उल्टा। मार्कोव्निकोव्स में क्या है? नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एंटी में नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब CH2 में, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद कहाँ अटैक करेगा? CH2 में, CH में नहीं, CH2 में। और CH में कहाँ अटैक करता है? मार्कोव्निकोव्स रूल में। ठीक बेटा, इसको लिखिए। कभी भी बेटा HI रहे या HCl रहे तो बेटा वहां एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल नहीं हो सकता है। एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल नहीं हो सकता है। ओनली कहाँ होगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बेटा परऑक्साइड की जगह, बेंजोइल परऑक्साइड की जगह पर अगर परऑक्साइड लिखा रहे तो काम चलेगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? CH2 में, और मार्कोव्निकोव्स में नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? CH में। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटने के बाद। ठीक, लिखिए इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कितना काम? 4 बंद करो पहले, 1
कितना कार्बन, 3 कार्बन लिखो, सिंगल बॉन्ड में 1 2 3, अब सबको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 है ना। तो डबल बॉन्ड दिखाना क्या एक जगह ना बाबू, रुको इसको मिटा देते हैं, रुको इसको मिटा देते हैं। यानी क्या करो, कार्बन का 3 बॉन्ड बना, तो 3 कार्बन लिखो, सिंगल सिंगल एक जगह देखा डबल बॉन्ड, अब सब 4 कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी को लिखे हम इस तरह लिखे थे बाबू, CH3 सब में कुछ ना मतलब H है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस फॉर्मूला लिखो या इस फॉर्मूला लिखो, बात बराबर है, लिख लो। चलो बेटा अब नेक्स्ट बताते हैं एल्कीन से ही, है ना। फ्रॉम एल्कीन, बेटा फ्रॉम एल्कीन से ही, फ्रॉम एल्कीन by the reaction with halogen, by the, देखो बेटा by the reaction with क्या रे, हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या बेटा, H2, बेटा H2 में जनरली क्या होगा, या तो Cl2 होगा बेटा, या क्या होगा Br2 होगा जनरली, ठीक है बेटा। एल्कीन का फार्मूला तुमको बता चुके हम, क्या Cl क्या बाबू H2n होगा, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना बाबू। चलो बेटा अगर हम मान ले ये डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड करो तो 2 H यहाँ होगा, यहाँ भी 2 H होगा। अगर बेटा इसको Cl2 रिएक्शन करवा देंगे और यहाँ पे कैटालिस्ट लिखा रहेगा CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ एंटी एडिशन होगा। एंटी का मतलब बेटा कि पहले पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट गया पाई बॉन्ड, एक Cl ऊपर अटैक करेगा तो एक Cl नीचे, मतलब इस तरह से एक ऊपर अटैक करेगा तो एक नीचे, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रॉम एल्कीन बाय द रिएक्शन विद हैलोजन एसिड के साथ, सॉरी फ्रॉम एल्कीन बाय द रिएक्शन विद हैलोजन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एडिशन हो रहा है, लेकिन एक Cl ऊपर अटैक करेगा तो एक Cl नीचे, है ना, इसको बेटा एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। 4 बॉन्ड कर दो 1 2 3 4 सब में H होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सब में क्या होगा, सब में H होगा, ठीक बेटा। अगर बाबू ये इस तरह रहे C 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बेटा Br2 लगा देंगे बेटा, इन पर जेंस क्या बेटा CCl4, तो यहाँ भी एंटी एडिशन होगा, Br एक ऊपर एक Br नीचे अटैक करेगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, एक Br ऊपर चला जाएगा, तो बेटा एक Br ऊपर चला गया, दूसरा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इस तरह से एक ऊपर एक नीचे। 4 बॉन्ड कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह होगा, लिख लो, लिख लिया बेटा। याद रखना बाबू, इसको लिख लो, इसको याद रखना बेटा कि अगर डबल बॉन्ड हमने दिया था इसमें, यहाँ इस तरह से है बेटा, अगर Br2 रिएक्शन करवाए थे बेटा तो क्या हुआ था बता, एक Br ऊपर एक Br नीचे, और डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, एक Br का बेटा ऊपर और एक Br नीचे, एंटी इसको बोलते हैं बेटा एंटी एडिशन, एडिशन तो लेकिन क्या एंटी हुआ, एक ऊपर और एक नीचे। तो बेटा इस ब्रोमीन अगर एल्कीन में या एल्काइन में डाल देंगे तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अगर टेस्ट करता है बेटा, तो दिस रिएक्शंस आर यूज्ड, यानी ना बेटा दिस रिएक्शंस आर यूज्ड टू टेस्ट क्या बेटा, एल्कीन और क्या बेटा एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और एल्कीन और एल्काइन को बेटा हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड और बेटा ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस मेथड से हम आपका एल्कीन या एल्काइन का टेस्ट करते हैं। जैसे बेटा ब्रोमीन का जो कलर होता है बेटा, ब्रोमीन वाटर का बेटा कलर होता है, ये आपका रेड ब्राउन होता है, क्या होता है बेटा, रेड ब्राउन होता है। लेकिन जैसे बेटा हम इसमें एल्कीन या बेटा एल्काइन डाल देंगे, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल देंगे बेटा, वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इससे हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। एल्काइन का बेटा फार्मूला होता है CnH2n-2, और यहाँ n का वैल्यू शुरू करते हैं,
एल्कीन एल्काइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं और एल्केन से 1 से, ठीक है। तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, और एल्कीन में भी कहाँ शुरू करते हैं 2 से, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, 1 से नहीं, सिर्फ एल्केन में 1 से करते हैं। और डबल बॉन्ड और बेटा ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको लिख लो बेटा। तो बाबू आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के बारे में, और पहला प्रॉपर्टी बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। आप जाके प्ले लिस्ट में सब वीडियो देख सकते हो 9, 10, 11, 12 का। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।